साल 1989 की बात है। एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें डिम्पल कपाड़िया, विनोद खन्ना और अमजद खान जी थी। फिल्म का नाम था लेकिन। ये एक आत्मा पे आधारित फिल्म थी। इसमें एक औरत की आत्मा थी जो स्वतंत्रता चाहती थी। फिल्म की शूटिंग जयपुर के एक किले में हो रही थी। शाम को शूटिंग समाप्त हुई, सब अपने अपने कमरे में चले गए। डिम्पल कपाड़िया जिस कमरे में रुकी हुई थी, तो उनके साथ रात में एक घटना घटती है। 10:30 बजे के टाइम एक औरत उनसे मिलने आती है। वो औरत से बात करती हैं। कुछ देर बाद जब वो औरत जाने लगती है, उन्हें डर लगता है। उन्हें ऐसा लगता है वो जो औरत उनसे मिलने आई है वो इंसान नहीं है, वो एक भूत है। वो सबको बुलाती हैं, अपनी घटना शेयर करती हैं। यह एक उदाहरण है। ऐसी दुनिया में कई लोग हैं जो दावा करते हैं उन्होंने भूत को देखा है। कई लोग ऐसे हैं जो कि इनका दावा ही मैंने आत्मा से बात की है। दुनिया में कई लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं। कई ऐसी फिल्में आई हैं जो सत्य घटना पर आधारित बताई जाती हैं। यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आत्मा से बात करने का दावा करते हैं। जैसे अमेरिका के पैरानॉर्मल स्टीव हॉफ का कहना है कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक दावा किया है जो सुशांत सिंह की मृत्यु हुई थी उनकी आत्मा से उन्होंने बात की। उसकी उन्होंने एक ऑडियो भी रिकॉर्ड किया जो उन्होंने यूट्यूब पे शेयर किया, जिसको काफ़ी समय पहले मीडिया वालों ने खूब जम के दिखाया था उसे, और खूब टीआरपी भी मिली थी। फिर कि इंस्टाग्राम यूजर ने उनकी पोल खोली। उसने बताया कि इन्होंने बहुत पुराने इंटरव्यू थे सुशांत जी के, उनकी क्लिप, उन्होंने छोटी छोटी क्लिप निकाली और उससे एक उन्होंने ऑडियो तैयार की। उसकी रिकॉर्ड को डब करके उन्होंने ये वीडियो तैयार किया है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर बड़ी संख्या में लोग इस पर विश्वास करने लगते, पूरा देश जिस पर विश्वास करने लगता है, तो फिर हर किसी के मन में आता है इसमें कुछ तो सच्चाई होगी जो इतनी बड़ी संख्या में लोग इस बात का यकीन कर रहे हैं। 1800 ईस्वी में अमेरिका में 3 सिस्टर्स हुई हैं जिन्हें फॉक्स सिस्टर्स के नाम से जाना जाता था। ये बताते हैं वहाँ के लोग ये बचपन से ही आत्माओं से बात कर सकती थी। धीरे धीरे इनकी ख्यात बढ़ने लगी, दूर दूर से लोग इनके पास आने लगे और पूरे अमेरिका में ये फेमस हो गई। अगर किसी को भी अपने पूर्वजों से बात करनी होती थी या उससे बात करनी होती जो एक्सपायर हो गया है, तो उन्हीं के पास जाती थी। या किसी के पास कोई भूत प्रेत का चक्कर होता था, कोई समस्या होती थी, तो लोग उन्हीं से संपर्क करते थे। तो ये अमेरिका में खूब चर्चित हुई और उन्होंने बहुत सारा पैसा भी कमाया। लेकिन एक दिन क्या होता है, इनमें जो सबसे छोटी बहन थी उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है। वो हस्बैंड ऐसे तो इन चीज़ों में विश्वास करते थे और उनसे हमेशा कहते थे कि आप ये काम करना छोड़ दो, आत्माओं से बात करती हो, इस काम से आप अलग हो जाओ। लेकिन जब उसके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई, ड्रिंक करने लगी। और एक दिन उसने पब्लिकली आकर के ये बोला कि जो हम तीनों बहनें थीं, कोई भी आत्मा से बात नहीं करता, ये पब्लिक को एक ट्रिक अपना करके बेवकूफ़ बनाते थे हम लोग। और उसने वो सारे तरीके भी बताए कि हम ये तरीका अपना करके ऐसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते थे। दोस्त, ये भूत प्रेतों को मानने या न मानने वाले लोग पूरे दुनिया में ही मिल जाएंगे। और सेम ऐसे ही आप किसी भी देश में जाओगे, ये सेम ऐसी आत्मा या पैरानॉर्मली हर जगह ही ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आप। हमारा कहने मतलब ये नहीं है कि ये कुछ होता ही नहीं है, हालांकि कुछ ज़रूर होता है। लेकिन अभी तक जितना भी कुछ आप देखते हैं, कहीं आपने देखा हो टीवी पे दिखाते हैं, गोस्ट हंटर होते हैं जो साफ एक कैमरा यूज करते हैं जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होती है, उसकी फ़ोटो आपको दिखाई दे जाती है नेगेटिव तौर पर। और भी इनके पास कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जो रखते हैं और वहाँ पे एक्टिविटी दिखाई देती है, महसूस करते हैं लोग कि हाँ देखो यहाँ पे कुछ है। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे दिखाते हैं, प्रूफ के साथ दिखाते हैं, देखो यहाँ पर इस कैमरे में ये छाया दिखाई दी, या यहाँ पे देखो इस हमारे इक्विपमेंट में इस तकनीक से मैंने इस एनर्जी को नोट किया। लेकिन साइंस यहाँ पे क्या कहती है कि जो लोग आपको कैमरे में दिखाते हैं, ये लोग इन्फ्रारेड कैमरा यूज करते हैं। ये कैमरा अगर कोई अदृश्य शक्ति है उसको नोट करता है। तो अगर कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं तो इस कैमरे में कैसे दिखाई देते हैं? तो इसके जवाब में साइंटिफिक लोग कहते हैं कि जब आप कहीं पे बैठते हो, जैसे मान लो आप किसी कुर्सी पे बैठे, उसके बाद आप वहाँ से उठ जाते हो, तो वहाँ पे कुछ गर्मी आपकी मौजूद रह जाती है, कुछ आपकी ऊर्जा जो है वहाँ पे रुक जाती है, वो उस कैमरे में आपको एक इंसान के रूप में दिखाई देती है। और रही बात उसकी, जो गोस्ट हंटर ईएमएफ मीटर यूज करते हैं, तो उसमें रीडिंग कहाँ से आ जाती है? इसके लिए हमारा विज्ञान कहता है कि कभी कभी क्या होता है, जो ये मोबाइल की तरंगें होती हैं, रेडियो तरंगें होती हैं, इनकी गति से भी ये यंत्र कभी प्रभावित हो जाते हैं, जिससे हमारी रीडिंग बढ़ी हुई दिखाई दे जाती है। हालांकि हमारा कहने मतलब ये नहीं है भूत प्रेत नहीं होते हैं, हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे साइंस का कोई जवाब नहीं आता। लेकिन हमारा कहने मतलब ये है, एकदम से लोग जो अंधविश्वास में पड़ जाते हैं कि कुछ भी छोटी चीज़ को आप चमत्कार समझने लगते हो, कोई भी छोटी घटना घट जाती है उसको आप सीधा भगवान से जोड़ने लगते हो, तो ये चीज़ थोड़ा गलत है। और हम जो लोग मूवी देखते हैं जिन पे लिखा होता है ये सच्ची घटना पे आधारित मूवी है, सच्ची घटना, तो हम लोग यकीन कर लेते हैं हाँ यार ये तो सच्ची घटना है। देखो भाई, कोई भी मूवी बनाई जाती है तो अपनी टीआरपी को ध्यान में रखते हुए कि हमारी किस तरह टीआरपी बढ़ेगी, तो हर पिक्चर में बदलाव किया जाता है। किसी जीवन परिचय पे भी अगर कोई मूवी बनाई जाती है तो उसमें बड़े बड़े बदलाव करते हैं। तो आप एकदम से सच यकीन मत कर लो, बिल्कुल यकीन मत कर लो हाँ ये जो हम देख रहे हैं टीवी बिल्कुल ही सच्चाई है।
और जब न्यूज़ वाले कोई भूत प्रेत की घटना बताते हैं तो आपको लगता है यार ये तो जब न्यूज़ वाला दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये घटना बिल्कुल सही है, तो आप आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हो। नहीं भाई, वो तो दिखाएंगे ही, क्योंकि ऐसी घटनाओं पे सबसे ज़्यादा उन्हें टीआरपी मिलती है, ऐसे व्यूअर्स बढ़ते हैं उनके।